द एल क्लासिको ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग वंस अगेन। पिछली बार जब ये हुआ था इस सीजन के अंदर, वहां चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को बुरी तरह से जो है वो मात दे दी थी। चेन्नई की टीम ने मुकाबला जीत लिया था, लेकिन बड़ा फर्क पिछली बार से इस बार में ये रहने वाला है। जो पिछली बार की मुंबई थी और जो इस बार की मुंबई है, ये नई और ये बदली हुई मुंबई है। हाँ, ये जमीन आसमान का तो नहीं, जमीन से लेकर दूसरे फ्लोर तक का अंतर है, क्योंकि आपकी सिर्फ बैटिंग के इश्यूज वहां पे सॉल्व आउट हुए हैं। आपकी बॉलिंग अभी भी वहां पे भाई साहब सवाल उसने नहीं सॉल्व किए हैं। आप बॉलिंग में आप जोफ्रा आर्चर को ला रहे हैं, ही इज थ्रोइंग अवे रन्स। आप वहां पर आकाश मडवाल को देख रहे हैं, ही इज थ्रोइंग अवे रन्स। आप वहां पर सिर्फ पीयूष चावला एक नाम है जो अच्छी गेंदबाजी आपको करके दे रहे हैं। आप बोला रेले मेरेदिथ को खिला लो, आप बोला वहां पर आपके लिए जेसन बेरेंड्रॉफ को खिला लो, वो सब लगातार रन्स खा रहे हैं। बट टुमारो कैन बी अ डे। जोफ्रा आर्चर का पिछला मैच इतना खराब होने के बाद आप शायद वहां क्रिस जॉर्डन को एक मौका दे दें। मैं चाहता हूं मेरे लिए चीज है और मुंबई की दिक्कत के लिए जो मैं रियलिस्टिकली पॉइंट करूं, फिर आप आ जाना नितिन, वो रोहित शर्मा का फॉर्म है। कोई माने ना माने, मेरे लिए रोहित शर्मा का फॉर्म एक क्वेश्चन मार्क है। आई डोंट नो क्यों रोहित शर्मा के लैक ऑफ फॉर्म या कंसिस्टेंसी जब हम देख रहे हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, कंसिस्टेंट नहीं रहे, उसके ऊपर उस तरह से सवाल नहीं उठे जैसे बाकी टीमों के कप्तानों के ऊपर उठे और प्रेशर आया है। बट रोहित शर्मा का फॉर्म में ना होना और अपनी टीम के लिए रन कन्वर्जन ना कर सकना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है टू बी कंसिडर्ड इन पर्सपेक्टिव जब हम दूसरी टीम्स के कैप्टन्स के लैक ऑफ फॉर्म को भी डिस्कस करते हैं। उसमें खैर कप्तान की बात बाद में करूंगा, लेकिन पहले बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग तो देखो, मैंने हमेशा से बोला है मुंबई की बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आपके स्क्वाड में जितने भी बॉलर थे, जितने भी गेंदबाज थे, जितने भी ऑलराउंडर्स थे, ऑलमोस्ट आप उनको यूज कर चुके हो। आप हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खिला के देख चुके, लेकिन अभी तक मुंबई को कोई भी उसमें सफलता नहीं मिली है। मुंबई इंडियंस अभी तक कामयाब नहीं हुई अपना करेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो फाइंड आउट करने में। तो मेरे हिसाब से, जैसे अभी लक्षित ने भी बोला कि क्रिस जॉर्डन को आपने बुलाया है, क्रिस जॉर्डन को आप खिलाएं। मेरेडिथ को मैं इस वक्त नहीं चाहूंगा, क्योंकि देखो क्रिस जॉर्डन की जो रेपुटेशन है वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के। अब देखो आखिरी ओवर में रन किसी पे ही पड़ जाते हैं, लेकिन उनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बोला जाता है। तो और क्रिस जॉर्डन आपको बल्लेबाजी में भी आप उनके ऊपर थोड़ा सा, अगर आपको चाहिए ना आखिरी ओवर में 14-15 रन चाहिए और अब क्रिस जॉर्डन वहां पर है, तो थोड़ा बहुत आप उन पर भरोसा कर सकते हो। खैर वो तो किसी पर भी, लेकिन बॉलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंबई इंडियंस की अभी तक। लेकिन कल के मैच में बॉलिंग की हमने जरूर बात की, लेकिन कल के मैच में जो बड़ी दिक्कत रहने वाली है मुंबई इंडियंस के लिए, वो नाम रहने वाला है रविंद्र जडेजा। क्योंकि आज तक आईपीएल के इतिहास के अंदर अगर हम रोहित शर्मा वर्सेस रविंद्र जडेजा देखें तो 59 बॉल्स के अंदर रोहित ने जडेजा के सामने सिर्फ 61 रन्स बनाए हैं। कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने रोहित शर्मा का जो है वो ट्रबल होती है। रविंद्र जडेजा का भी ये सीजन बॉलिंग में जरूर बहुत अच्छा गया है, टेकन ऑलमोस्ट 14 विकेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बैटिंग के अंदर वाला कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दिक्कत जो है वो उनके लिए पेश कर सकते हैं। और अगला बड़ा नाम सूर्य कुमार यादव भी जो है लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने ऑलमोस्ट फंसते हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट आपके लिए कहीं ना कहीं रहने वाला है कि रविंद्र जडेजा को कैसे टैकल करेंगे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, कंसीडरिंग द फैक्ट कल का मैच चेपॉक में और वहां पर स्पिन को खासी असिस्टेंस मिलती है। दोनों चीजें मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले आपने रोहित की बात की, और जड्डू के सामने रोहित के बिल्कुल नहीं अच्छे आंकड़े, लेकिन जहां तक रोहित शर्मा की फॉर्म की बात है, बाकी कप्तानों की अगर हम बात करें, चाहे उसमें केएल राहुल की हम बात करें या किसी की भी हम बात करें, रोहित शर्मा एटलीस्ट इंटेंट दिखा रहे हैं। मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज है। इंटेंट नहीं, बीच में एक चीज पूछने के लिए थी बात पे आपके, आप इंटेंट की बात करते हो, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं रोहित शर्मा की बैटिंग इन द फर्स्ट 2-3 ओवर्स, अगर वो 2-3 ओवर सर्वाइव कर जाए तो आप कभी उनका बैटिंग स्टाइल देखते हो, एट टाइम्स इट इज सो रेकलेस, स्पेशली अगर आप टारगेट चेज कर रहे हो, उनके शॉट्स सही तरीके से सेलेक्टेड नहीं होते हैं, इंपल्सिव रोहित शर्मा की बात कर रहे हो अभी इसी टाइम पे जब वो आउट हुए हैं, जल्दी आप देखना 2-3 ओवर्स के अंदर जब वो आउट हुए हैं, पहले ओवर में आउट हो गए। हाँ, मतलब वही मेरा कहने का मतलब है, विद इन द फर्स्ट 3 ओवर्स जब भी रोहित शर्मा इस सीजन में आउट हुए हैं, आप देखना वो किस तरह के शॉट्स पे आउट हुए हैं। मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से शुरुआत के 3 ओवर्स में रोहित आउट हुए हैं, जो उनकी इस वक्त अप्रोच है, जैसे पिछले मैच में भी उन्होंने बोला हम आओ मारो, इसी टेम्पलेट से हम बैटिंग करने वाले हैं, चाहे मैं हूं या नंबर 8 का बल्लेबाज हो, वो डॉट बॉल नहीं झेलने वाला। और कप्तान जब जाकर ये करता है तो पूरी टीम को मैसेज जाता है कि भाई कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो रोहित शर्मा के दिमाग में ऑलरेडी वो टेम्पलेट सेट है कि मुझे ज्यादा बॉलें चाहिए नहीं, जो कि उनके गेम के अगेंस्ट है। उनका नेचुरल गेम है कि शुरू के 2 ओवर रोके। इस सीजन में उन्होंने जो रन्स भी बनाए, उन्होंने शुरुआत में वो अटैकिंग खेल नहीं खेला,
चाहे उन्होंने एसआरएच के अगेंस्ट रन बनाए, दिल्ली के अगेंस्ट जब उन्होंने 50 लगाई तो वहां पर भी रोहित शर्मा पहले रुके हैं, उसके बाद उन्होंने अपना खेल जो है वो खेला है। Sensible batting, तो जो उनका रोहित natural शर्मा style जो है। उनका हाँ नेचुरल स्टाइल है, सेंसिबल बैटिंग, लेकिन उनका क्या है कि हमारी बैटिंग डीप है और शुरुआत से ही टेम्पलेट मुंबई इंडियंस का सेट है कि हमें आते ही रन बरसाने, और वो अप्रोच बाकी खिलाड़ियों पर शुरुआत तो से एप्लीकेबल नहीं, होती है। ये मिड सीजन आपने बनाया है। जो बाद में जो टेम्पलेट बना है, जो अप्रोच बाकी खिलाड़ियों पर अप्लाई होती है, सिवाय But रोहित शर्मा शर्मा अडेप्ट नहीं कर पाते हैं उसमें। अडेप्ट की बात नहीं है, सिवाय रोहित शर्मा, क्योंकि वो नेचुरल गेम नहीं है ना यार उनका। रोहित शर्मा का जो नेचुरल गेम था, वो अटैकिंग क्रिकेटर है, लेकिन जब वो 15 बॉलें खेल ले, अगर 15 बॉलें वो खेल ले तो उनसे तेज कोई नहीं खेल डिफेंसिव हो रहे सकता। हो बेसिकली उनके लिए, फॉर हिज रॉन्ग प्लेइंग टेक्निक्स आल्सो एट टाइम्स, ये रॉन्ग प्लेइंग टेक्निक्स हम पिछले 2 साल से मैं कह सकता हूँ देख रहे हैं रोहित शर्मा से, चल रहा है, लेकिन वो अभी भी उस पर स्टिक है, और आई थिंक उनको भी पता होगा कहीं ना कहीं कि इसे बदलने की जरूरत है। और मुझे लगता है कल के मैच में अगेंस्ट चेन्नई रोहित शर्मा के रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनके रन आते हैं तो चेन्नई के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव, प्रेशर भी बन जाएगा कि भाई रोहित ने रन बना दिए, और हमेशा जब रोहित ने चेन्नई के अगेंस्ट रन किए हैं, मुंबई इंडियंस जीती है, ये बाई फैक्ट आप देख लें, स्टेट्स अगर आप देख लें, एक आध मैच में यूं ऐसा हुआ होगा जब मुंबई इंडियंस नहीं जीते। लेकिन सूर्या की हम बात करें, मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप तो फॉर्म में आ ही गई है। जैसे अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने लक्षित ने बताया सूर्या फंसते हैं, पंजाब के मैच में भी हरप्रीत बराड़ थे और उनको काफी सारे छक्के जो है सूर्या ने लगाए थे। तो ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ ऐसा होने वाला है। प्लेइंग 11 देख लें, रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, जोफ्रा, कुमार कार्तिक, अरशद खान, नेहल वडेरा, आकाश मधवाल और पीयूष चावला इस प्लेइंग 11 में है, और इसमें सूर्य कुमार यादव एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, तो सूर्य को भी आप इंक्लूड कर ले कल के मुकाबले में। वो आएंगे, बट ये है कि बस आपकी बॉलिंग अगर थोड़ा शॉर्ट हो जाए तो आप बेहतर करेंगे, क्योंकि बॉलिंग वैसे ही दिक्कत है, और चेपॉक में बॉलिंग ही आपको यूजुअली मैच जितवाती है। कल पता मुझे क्या लग रहा है, ऐसा ना हो कि मुंबई बाद में बॉलिंग ही कर रही हो, चेन्नई चेस टॉस कर रही हो। पे बहुत डिपेंड करता है, टॉस के ऊपर डिपेंड लेकिन अब करेगा। यहाँ से अगर नजर डालें सामने वाली के टीम ऊपर। चेन्नई, हम पंजाब पे डालेंगे, हैं? अच्छा तो ऑब्वियसली मैं सीएसके बोलूंगा। ओके तो लीजिए अब यहाँ से नजर डालेंगे अगली टीम के ऊपर, चेन्नई सुपर किंग्स। पिछला मुकाबला इनका बारिश में जरूर धुल गया, लेकिन वो मैच ही ऑलमोस्ट जो है यहाँ से जीतने की कागार पर अपने आप को मान सकते थे। हालांकि लखनऊ की पिच थी, उसमें 128 रन बनाने में भी मुश्किलात हो जाती है, लेकिन जिस तरह का टेम्पलेट ये टीम सेट करने के लिए जानी जाती है, गायकवाड़ आपके पास मौजूद थे, आपके पास धोनी मौजूद थे, जैसे कि कैलकुलेटिव चेस के मास्टर कहना की जाने जाते हैं, मोइन अली, अंबाती रायडू, अजिंक्य रहाणे, खासकर कुछ ऐसी पिचेस पर खेलने में जिन खिलाड़ियों की काफी ज्यादा रुचि है स्लो पिचेस पर बैटिंग करने की। लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, इनकी टीम से कल कोई भी खास दिक्कत नहीं है। बेन स्टोक्स का अवेलेबल वो है या नहीं, अब ये सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट और महेंद्र सिंह धोनी और खुद बेन स्टोक्स को पता है, क्योंकि आखिरी बार ये अपडेट आया था कि 30 अप्रैल को वो खेलेंगे, 30 अप्रैल बीत गई, उसके बाद एक और मैच खेल लिया, लेकिन बेन स्टोक्स का अभी तक कोई भी अता पता नहीं, और उनकी कमी उन्हें कहीं ना कहीं खल रही है, क्योंकि अगर बेन स्टोक्स खेलते हैं वो थोड़ा एड ऑन जरूर कर जाते हैं, बट कल की प्लेइंग 11 अगर एक बार आप दिखा दें और उसके अंदर एक चेंज की, फुल स्क्रीन कर दो रॉबिन से जरा, और इसमें कल एक चेंज की थोड़ी बहुत आशंका जताई जा रही है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको मिशेल सैंटनर देखने को मिल सकते हैं ठीक से ना की जगह। फिलहाल ये एक प्रोबेबल सी प्लेइंग 11, महेंद्र सिंह धोनी, गायकवाड़, कॉनवे, रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, जाडेजा, ठीकसना पे भी बात करते हैं, पथिराना, तुषार देशपांडे एंड दीपक चहर। वापस आ जाओ, अब इस प्लेइंग 11 में आपको पता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का बहुत दबदबा रहता है, एंड मिशेल सैंटनर के ऊपर अगर नजर डालें, और ठीक से ना आपके पास 2 ऐसे नाम है, सैंटनर के आने से आपकी एक नहीं, 2 नहीं, 3 चीजें बेहतर होती हैं। बॉलिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, तो आपकी बैटिंग को थोड़ी सी डीप कर देते हैं, और तीसरी बात ये फील्डिंग अच्छी करेंगे, क्योंकि ठीकसना की फील्डिंग जो है वो एक बहुत 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 बड़ा फैक्टर रही है। अगर पंजाब के सामने लोग मैच हारे थे ना, तो ठीकसना ने 1-2 जगह पर चीजें छोड़ी थी, मौके छोड़े थे, जो है वो धोनी को, मुझे लगता है धोनी के फेवरेट है, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है, वो अलग वैरायटी लेकर आते हैं। लेकिन मिस्ट्री वो किसी काम की नहीं ना, अगर आप वहां पे रन लुटा रहे हैं, रन लुटा दे, लेकिन अगर आप पहले से ही आपको सेंटर को खिलाना होता ना, तो मुझे नहीं लगता कि तीक्ष्णा प्लेइंग 11 में आते, क्योंकि दोनों ही फॉरेन प्लेयर हैं, और सेंटर पहले खेले थे चेन्नई के लिए इस सीजन में। तीक्ष्णा क्योंकि श्रीलंकन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे तो ये बाद में आए, तो तीक्ष्णा को इन्होंने डायरेक्टली प्लेइंग 11 में जैसे ही आया उसी मैच में प्लेइंग 11 में इनको एंट्री मिल गई। तो मुझे अगर पहले से स्कीम ऑफ थिंग्स में सेंटर होते तो डेफिनेटली वो अब तक खेल रहे होते, लेकिन अभी तक स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं। और पंजाब के बाद जो इन्होंने कल का मैच, जो लखनऊ का मैच भी इन्होंने खेला था ना, वहां पर भी तीक्ष्णा प्लेइंग 11 में थे, बट
अगर सेंडर आते हैं तो मुंबई के लिए भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हो जाएंगे। फिर चेन्नई, क्योंकि मुंबई के सामने मुझे लगता है कि स्लो पिच बनाएंगे जी, क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप है मुंबई इंडियंस की टीम, हाँ, सारे पावर हिटर्स हैं, और अगर एक बार सेट हो गए तो फिर किसी भी बॉलिंग लाइनअप को ये तहस नहस कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ी सी स्लो पिच बनाएंगे ताकि इतनी आसानी से ये जो जितने भी पावर हिटर्स हैं सेट ना हो पाए। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल इस चेन्नई की पिच पे रोहित शर्मा का रोल बहुत क्रूशियल है। और इनफैक्ट चेन्नई की पिच की हम बात करते हैं तो ये हमेशा से ही स्पिन फ्रेंडली पिच कही गई है। दैट्स अनदर एस्पेक्ट दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, लेकिन इस सीजन में यहाँ पे 200 रन बने हैं, हैं 200 रन कल के बने। मैच में ये देखना होगा कि इस पिच पे कितना स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलती है। जब पिच रिपोर्ट आएगी ऑब्वियसली 3 बजे से पहले जो हम देखेंगे, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी फेवरेट, या कह सकते हैं ना कि फेवरेटिज्म स्पिनर्स को मिल सकता है इस विकेट के ऊपर। उसके अलावा तो ऑब्वियसली अगर चेन्नई की बात करें, मुझे एक सवाल आप दोनों से पूछना है, बिकॉज हमें ज्यादातर टीम्स के वो डिपार्टमेंट्स बड़े क्लियरली पता हैं जो कमजोर हैं, बट चेन्नई एक ऐसी टीम रही है जिसकी एक डिपार्टमेंट को हाईलाइट करके कह देना कि ये कंसिस्टेंटली कमजोर रहा है, वो काफ़ी मुश्किल होता है। बिकॉज ऑन अ गिवन डे हमने देखा है कि सारे ही डिपार्टमेंट्स भला ही एवरेज परफॉर्म करे हो, लेकिन क्यूमुलेटिवली क्योंकि उन्होंने परफॉर्म कर दिया, ये टीम जीत गई वो मैचेस। तो आपकी नज़र में लक्षित, अगर एक मेजर कंसर्न आप देखोगे एक डिपार्टमेंट में चेन्नई के, तो वो उनकी बैटिंग का होने वाला है। मेजर कंसर्न वहां पर जरूर आपकी बल्लेबाजी का कहीं ना कहीं रह सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखो तो इनके सभी बैटर्स चलते हैं। But मेरे average. अकॉर्डिंग नहीं रहने वाला, हाँ. सॉरी अल्टीमेट वर्ड तक मेरे अकॉर्डिंग चेन्नई की बैटिंग का कंसर्न नहीं है। हाँ. चेन्नई में इस समय जो एक कंसर्न है हाँ. वो इनका सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। Which is? चेन्नई का कंसर्न था पहले आपके लिए कोई एक इंडियन तेज गेंदबाज आपके जो रन खा रहा था, आकाश सिंह और तुषार देशपांडे दोनों को आप वहां पे जो यूज कर रहे थे। चेन्नई की टीम इस समय ऑन पेपर मुझे मुंबई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही, क्योंकि आप शुरुआत से उठाकर देख लो, कॉनवे गायकवाड ओपन करेंगे फॉर्म में है, रहाणे फॉर्म में चल रहे हैं, शिवम दुबे से रन आ रहे हैं, मोइन अली, अंबाती रायडू, हालांकि बल्ले से उतने रन आ नहीं रहे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी जो है वो प्रूवन प्लेयर्स हैं, किसी भी टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशली अंबाती रायडू, मुंबई के सामने इस खिलाड़ी की एवरेज 40 की हो जाती है, स्ट्राइक रेट 156 से प्लस का हो जाता है, सो ही विल बी अ ग्रेट फैक्टर। देन जाडेजा, धोनी, बैटिंग आपकी सॉर्टेड है। स्पिन डिपार्टमेंट, यू हैव जाडेजा, यू हैव मोइन अली, आप कल थिक्सेना की जगह सैंटनर को ले आओ, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तेज गेंदबाजी आपकी पथिराना, तुषार देशपांडे और दीपक चहर की वापसी हो चुकी है। हालांकि पिछले मैच में दीपक चहर ने 4 ओवर में 41 रन दे दिए, लेकिन दीपक चहर किसी भी दिन पे उस भांति के खिलाड़ी नहीं है जो आपके लिए हर रोज रन खाएंगे। वो महेंद्र सिंह धोनी का तुरुप का इक्का है, और वो तुरुप के इक्के का अगर एक दिन खराब गया था, अगर सामने कोई और बाजी बड़ी आ गई थी, लेकिन कल ये तुरुप का इक्का जरूर वापसी करेगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। नहीं, बिल्कुल। चेन्नई की जहां तक बात की जाए, बॉलिंग भी अगर आप मुंबई से कंपेयर करें तो चेन्नई की उतनी बड़ी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है चेन्नई की बॉलिंग। बॉलिंग उस लेवल पे नहीं है, लेकिन अगर मुंबई से बेटर है, मुंबई से बेटर बॉलिंग है, मुंबई से बेटर बॉलिंग है। लेकिन अगर आप ये बोले कि चेन्नई की वो वाव वाली बॉलिंग है, तो सॉरी, वो वाव वाली बॉलिंग मुंबई से बेटर है, मुंबई से बेटर है। लेकिन मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं चेन्नई अगर मैच हारती है तो उसमें उनका बल्लेबाजी का रोल जो है वो ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए कॉनवे रन बना रहे हैं, आपके लिए गायकवाड रन बना रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे, कंसिस्टेंसी बाद में आके मिसिंग हो गई अजिंक्य रहाणे की, जो शुरुआत के 3-4 मैचेस में हमें देखी। आई थिंक मुंबई के अगेंस्ट इन्होंने इस सीजन का अपना पहला मैच खेला था और वहां पर तोड़फोड़ कर दी थी उसी मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने, जिससे जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद शिवम दुबे की लगातार 350 आई है। उसके बाद हमने जो पिछला मुकाबला नहीं आई ना बैटिंग चेन्नई की, उस मुकाबले में अगर चेन्नई की बैटिंग आती ना तो और बेटर हमें समझ में आ पाता कि चेन्नई की बल्लेबाजी इस वक्त कैसी फॉर्म में है। क्योंकि हमने चेन्नई की बैटिंग देखी थी एलएसजी से पहले, जो उनका मुकाबला हुआ था पंजाब का मैच, वहां पर हमने चेन्नई की बैटिंग देखी थी, तो जहां पर इतनी अच्छी रही थी, ठीक ठाक रही थी चेन्नई की बल्लेबाजी। लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी भी चेन्नई का जो है वो मुझे जो लगता है पर्सनली कंसर्न है, क्योंकि अंबती रायडू रन नहीं आ रहे हैं। वहीं पर अगर आप मोइन अली को देख लें, गेंदबाजी में ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में मोइन अली के रन नहीं आ रहे हैं। वहीं आप जड्डू को देख लें, बॉलिंग से 14 विकेट लिए इस सीजन में, अच्छी इकोनॉमी रही है, रविंद्र जडेजा की रन्स नहीं खाए हैं, फील्डिंग अच्छी रही है, लेकिन रविंद्र जडेजा से सिर्फ चेन्नई की टीम को या चेन्नई के फैंस को बॉलिंग नहीं चाहिए। रविंद्र जडेजा से उनकी बल्लेबाजी जो इंडिया के लिए करते हैं, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ऑलराउंड प्रदर्शन चेन्नई की टीम को चाहिए रविंद्र जडेजा से, जो इस सीजन में अभी तक मिसिंग है। एज अ
बैटर एज अ बॉलर रविंद्र जडेजा बहुत कमाल कर रहे हैं। एज अ बैटर अभी तक एक ही मैच में उनके रन आए थे और उसमें भी जीत नहीं दिला पाए थे अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स की टीम। यहाँ पर मोइन अली, अंबती रायडू और रविंद्र जडेजा, इन तीनों की बल्लेबाजी जो है वो अगर चेन्नई को प्लेऑफ्स में पहुंचना है या फिर जीतना भी है, इन तीनों की बल्लेबाजी चाहिए। सिर्फ आप कॉनवे, गायकवाड़, शिवम दुबे या फिर अजिंक्य रहाणे, और कॉनवे और गायकवाड़ में कंसिस्टेंसी है, अजिंक्य रहाणे लैग कर रहे हैं। शिवम दुबे देखो अभी तक उनकी जो रेपुटेशन रही है ना वो ऐसी रही है कि एक मैच में रन बनाएंगे, 10 मैचेस में रन नहीं बनाएंगे। इस सीजन उन्होंने वो करके दिखाया है, मैं 3 मैचेस में रन करूंगा। शिवम दुबे के ऊपर आप भरोसा जरूर कर सकते हो, लेकिन जो उनका थोड़ा सा इतिहास रहा है वहां पर आप थोड़े से फंस सकते हैं चेन्नई वाली टीम। तो मुझे बल्लेबाजी में अगर हम देखें ना एज कम्पेयर टू मुंबई इंडियंस, चेन्नई की टीम जो है वो काफी तो नहीं बोलूंगा लेकिन वीक जरूर लग रही है। हाँ, क्योंकि तभी मुंबई का कहा एक भी प्रॉब्लम जाता है, है कि, मुंबई का एक प्रॉब्लम है कप्तान रोहित शर्मा, उनके रन। बाकी अगर आप देख ले पिछले मैच में ईशान किशन, सूर्या, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा, नेहाल वधेरा भी बैटिंग आई थी, बैटिंग आई थी, उन्होंने भी परफॉर्म किया था। बैटिंग मुंबई की चेन्नई की, मतलब आप कहेंगे एक थोड़ा सा आगे कहूंगा मैं, क्योंकि मुंबई चेन्नई में भी अंबाती रायडू और मोइन अली रन नहीं बना रहे। अगर वो बना रहे होते तो ये बराबर होते। वो थोड़ा सा आप एक फ्रंट फुट एडवांटेज देंगे, लेकिन बॉलिंग में वो थोड़ा सा आगे। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई एट द एंड यही है, ये एल क्लासिको है, ये मैच सबसे ज्यादा जो है वो मजेदार रहने वाला है। इस मैच में आप सभी की नजरें होनी चाहिए। और कल स्पोर्ट्स यारी की पूरी टीम, सुशांत सर, बासुदा तो कल शायद नहीं होंगे क्योंकि कल दिल्ली में मैच है, तो वहां थोड़ा सा वो व्यस्त रह सकता है। क्या पता शाम तक आ जाए, क्योंकि मैच जो है वो लगभग सुबह का मैच है तो वो जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन सुशांत सर यहाँ जरूर स्टूडियो में रहेंगे, तो दिल्ली का मैच हो तो मसाला लगेगा, क्योंकि उन्होंने कल भी कहना कि भाई मेरी टीम कर देगी, क्वालिफाई नहीं होने वाला। वो कल हम समझा देंगे फिर क्रिकेट को। चलिए, लेकिन फिलहाल प्रेडिक्शन मुंबई आपकी? आई डोंट नो, चलो खत्म, बहुत मुश्किल है। ये भी कहेंगे दिल ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है, फिर कल जो जीतनी होगी मेरे दिल ने तो कहा था जी, ये हो गया। नहीं, आप लक्ष्य दिल दिमाग हटा के अपने हाथ से बताएं जिससे मेरे दिल और दिमाग दोनों कहता है आई डोंट नो, बिकॉज इसलिए कहा जाता है कि सीएसके की बॉलिंग और एमआई की बैटिंग, ये मुकाबला होता है, बिकॉज इन दोनों डिपार्टमेंट्स में थोड़ा बहुत इन दोनों टीम्स का इंडिविजुअली हाथ कहते हैं ना बेटर है। सीएसके की बॉलिंग की बात करते हैं और एमआई की बैटिंग की, बट I honestly don't know, ये दो बहुत strong teams हैं, मैं नहीं कह सकती। फॉर मी टुमारो चेन्नई इज हैविंग एन अपर हैंड, क्योंकि उनकी बॉलिंग मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है और चेपॉक के मैदान पे हमेशा से जो है वो गेंदबाजी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देकर जाती है।